क्लास 12th। आज हम अपने चैप्टर नंबर 9 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है आफ्टर एप्पल पिकिंग। आज हम देखेंगे आफ्टर एप्पल पिकिंग चैप्टर के बारे में हम आज रीड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका इंट्रो देख लेते हैं। इसके राइटर कौन है? रॉबर्ट ली फॉस्ट 1874-1963 was a famous American poet। ही कौन थे? फेमस अमेरिकन पोएट थे। He dealt with themes from rural life in New England, USA, was setting the examine complex social and philosophical issues. His important political work, A Boy's Will 1931, North of Boston Mountain Interval, New Hampshire, ये सारे इनके क्या हैं नोट्स, ये सारे इनकी जो पॉलिटिकल वर्क्स थे वो थे। एज अ पॉपुलर एंड क्वेटेड पोएट, वो फर्स्ट वॉज ऑनर प्रेसिडेंशियल प्राइज 4 times। हिज पोएट्री लार्जली ट्रेडिशनल इन टर्म्स ऑफ मीटर एंड एक्सक्यूट्स लिरिकल ग्रेस। आफ्टर एप्पल पिकिंग कलेक्टेड इन नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, ये कहाँ से इनने कलेक्ट किया था? नॉर्थ ऑफ बॉस्टन से। इट्स अ वेल नोन अ पोएम ऑन मैंस encounter with the natural world, providing a dilemma of his existence. Here the poet gave his reflection of boredoms and drudgery, and after a math of the task picking apple. The work whereby apple picker is unable to enjoy his life amid pristine beauty of nature, trapped the utilized way of modern civilization. Composed in 3 verses, the poem is remembered for its mood intensity. It is also antithesis of modern civilization, marked by the culture of excessive work and increasing material gain to no end। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद डायरेक्ट समरी एक्सप्लेन कर देती हूँ। द पोएट फील टायर्ड ऑफ एप्पल पिकिंग। जो हमारे राइटर हैं वो से जो वो आफ्टर एप्पल पिकिंग, ये देखो आपको समझ आ ही रहा है चैप्टर के नेम से, आफ्टर एप्पल पिकिंग। वो मतलब जो सेब चुनने के कारण वो क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं। 2-3 एप्पल्स आर स्टिल लेफ्ट। बस कितने एप्पल्स बचे हैं? 2 और 3 एप्पल्स बचे हैं। ही इज़ गेटिंग स्लीपी, बट उनको वो कैसे 2 या 3 सेब अभी भी बचे हैं, 2 या 3 एप्पल्स अभी भी बचे हैं, बट उन्हें कैसे फील हो रहा है? उसे नींद आ रही है, उनको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। क्या हो रहा है? उनको बहुत ज़्यादा स्लीपी फील कर रहे हैं। द एसेंस ऑफ एप्पल मेक हिम and excited. A sense of strangers is still hovering in his mind। सेब की मतलब जो सेब की वो आ रही है, स्मेल आ रही है, सुगंध आ रही है, उसे मदहोश कर रहे हैं। मदहोश मतलब उनको थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है। एक विचित्रता का एहसास उनके दिमाग में चक्कर काट रहा है। मतलब वो बहुत अजीब सा फील कर रहे थे, कैसे अजीब टाइप की फील आ रही है। उसकी स्मेल आ रही है, उससे उनको मदहोशी आ रही थी। उसके बाद वो अपने आप को बहुत ज़्यादा दिमाग में चक्कर काट रही थी वो सारी चीज़ें उनकी। He can rub it off from his sight। वहाँ से अपनी नज़रों से अझोल नहीं कर सकते थे। मतलब वो सामने दिख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि ना देखे, बट वो वहाँ से जा भी नहीं पा रहे। उनकी अपनी नज़रों से वो सामने से हटा भी नहीं सकते। वो बहुत ज़्यादा वो पोएट कैसे हो रहे थे? बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे थे, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी उनको। वो मॉर्निंग के टाइम सुबह के समय उसने अपने सेब को एक लंबे मतलब फिर उन्होंने क्या किया कि सुबह मॉर्निंग के टाइम उन्होंने अपने सेब के वो जो रस होता है उनको एक बर्तन में ऐसे निचोड़ दिया। मतलब उसका पूरा वो निचोड़ दिया। और जो ठंडियों का टाइम था तो बर्फ़ से जो ढकी घास थी वो क्या हो रही थी? जैसे आपने देखा कि जब ठंडियों में घास पे ना ओस पड़ी रहती है, बर्फ़ जैसी ओस पड़ी रहती है, तो कैसी हो रही थी? पिघलने लगी थी। धूप आती है तो पिघलने लगती है। स्वच्छ आकर्षण सेब नज़ारों के सामने आ जा रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा जैसे थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की धूप और बहुत सारे अच्छे मॉर्निंग के टाइम पे कितने अच्छे व्यूज़ होते हैं, वो सारे आकर्षण नज़ारे वहाँ पे आ रहे थे। लाल सेब साफ दिखते हैं, मतलब जो रेड सेब होते हैं वो कितने प्रिटी लगते हैं ना, वो सारे उनको क्या हो रहे थे? उस पेड़ पे वो दिखाई दे रहे थे। कभी दर्द महसूस करता है, मतलब उनको कैसे, मतलब जो राइटर है वो दर्द महसूस कर रहे थे। सेब नहीं चाहता था, अभी भी 10,000 फल पड़े हैं। वो नहीं चाहते थे कि मैं उनको तोड़ी। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि उनके पास अभी भी कितने 10,000 जो सेब थे वो पड़े हुए थे।
वह उतने फलों से थकान मतलब उनके पास जो इतने फ्रूट्स थे वो उनको क्या हो रहे थे, टायर्डनेस फील हो रही थी कि जितने उसने नहीं करता जितने नहीं चाहता था, अभी भी 10,000 फल पड़े, मतलब वो इतने सारे नहीं चाहते थे, उनको नहीं चाहिए थे, फिर भी उनके पास 10,000 फ्रूट्स थे, है ना। वह फल को हाथों में लेने की कोशिश करता है, ना तो ज़मीन पर गिरने देता है, ना उसे काटने देता है। तो वो क्या करते थे कि उनने वो ले तो लिए, बट वो जो फ्रूट्स है वो उनको ऐसा लगता था ये पेड़ से नीचे ना गिर जाए, क्यों, और ना वो किसी को काटने देते थे। उनको लगता था ये जो फ्रूट्स हैं वो गिरे तो उनके हाथ में गिरे। वह फलों की ढेर बनाता, मतलब उनको क्या करते थे, वो जो राइटर थे वो उनके इतने सारे फ्रूट्स अब वो ना काटने दे रहे हैं ना गिरने दे रहे हैं, तो उनके क्या कर लेते थे, ढेर होता है ना, एक पूरा इकट्ठा कर लेते थे। इस बात की मतलब हम ऐसे सोच सकते हैं कि इस बात की कोई महत्व नहीं कि कभी कितनी बेचैन नींद सोए, कितनी बेचैन मतलब कितनी बेचैनी से वो रात भर सोए, वह किन परेशानियों से, मतलब उनको कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। वह यह बचकुन जानवर की बात करता है जो लंबी नींद सोता है, मतलब वो एक एनिमल की बात कर रहे हैं जो इतनी वटचुंक कोई जानवर है, वो इतनी लंबी नींद सोता है, कभी उसी की होने की इच्छा करते हैं, मतलब वो उनको लगता है कि काश मैं भी उसी की तरह होता, एक लंबी सी नींद सोता है, क्योंकि वो इतने सारे एप्पल्स हैं, वो उनको लगता है ये गिरे भी ना और ये काटे भी ना, तो उनको नींद कैसे आएगी, इतना सारा वो सब रखे हुए हैं ढेर बना के, तो उनको लगता है ये सारी चीज़ें मेरे पास रहें, और फिर उनको कभी कभी लगता है कि मैं उस जानवर की तरह हो जाऊं जिसको एक लंबी सी गहरी नींद में मैं सो जाऊं। क्लियर हुआ? ओके स्टूडेंट, हमने नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमने नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, और जो कुछ चैप्टर्स आपके लिए कटे वो रिड्यूस हैं, डिलीटेड पोर्शन मैं आपको PDF भेज चुकी हूँ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।